हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर क्वेश्चन सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए आज जो होम साइंस जो 12th क्लास में पढ़ते हैं लोग 11 और 12 दोनों में, उससे वो होम साइंस में आपको साइकोलॉजी से क्वेश्चन इस अब आने लगा है, जिससे हम लोग जब टीचर की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको पढ़ना होता है CDP। उसी का नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? CDP, चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्रेस। यह हो जाता है नाम, यानी बाल विकास। ठीक है, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इंसान में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी अगर ये सब चीज़ पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी, तो मोह माया दुनियादारी सब मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखते हैं कि कोई बात बात पर रुस जाते हैं, या कोई कोई बात बात पे आपको बहुत जल्दी खुश आ जाते हैं, या छोटे मोटे बात को आपको नाराज हो जाते हैं। तो ये मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वही एक काम करते हैं। थोड़ा अगर आप धैर्य रखते हैं कोई चीज़ में, तो हर एक कामयाबी इंसान को समय मांगता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज। ऐसे इंडिविजुअल कहा जाता है, लेकिन लिखाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। यानी हर एक आदमी एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, एक जैसा कोई आपको संसार में नहीं मिलेगा। ये आपको भ्रम है कि कोई देखने में आपको लगता है एक जैसा, जैसे उसका मुंह नाक इस सब को बनावट एक जैसा लगेगा, लेकिन उसके आंतरिक में अलग अलग हो। जैसे उसका बुद्धि अलग काम करता होगा, किसी का तुरंत इमोशन जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, बात पर आपको गुस्सा हो जाएगा, कोई थोड़ा ही सा बात पर हंसने लगेगा। तो हर एक आदमी में कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंसेस पाया जाता है। आज वही चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है कि मतलब एक जैसा संसार में कोई नहीं बन सकता है। जैसे आदमी ना होता है कि सोचते हैं लोग हम फलना के बराबरी कर लें, ये बेवकूफ़ी छोड़ दें, थियोलॉजी छोड़िए, साइकोलॉजी समझिए कि जो आदमी पढ़ लेता है तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं बन सकता है। या तब उससे बढ़िया बन जाए, या तो उससे खराब बन जाए, या तो उससे बड़ा बनिए, या तो उससे छोटा बनिए। कहीं आप किसी को बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए आप लोग, इंडिविजुअल के डिफरेंसेस में क्या क्या होती है। आपको पारिवारिक में अलग अलग होगा, सभी का अलग अलग बुद्धि होगा। किसी भाई का अलग है, उसका रुचि अलग है, उसका इमोशन अलग होता होगा, उसका सोच अलग होता होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंसेज है। समझ रहा है छोट छुआड़? सुनो ध्यान से। तो अपना फैमिली में भी क्या होता है कि डिफरेंसेज पाया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत पर्सनल अपना खुद का लाइफ में आदमी का डिफरेंस पाया जाता है। तो पारिवारिक में भाई बहन चाचा चाची जितना भी होते हैं, उसमें सबका देखिए आपका डिफरेंस पाया जाता है कि नहीं? बोलिए। फिर इमोशन, भावनाएं। आपका भाई जो है थोड़ा सा बात पे नहीं गुस्सा करते होंगे, आपको केवल डांट देने पर गुस्सा करने लगते होंगे। तो यानी आपको भावना में भी अलग अलग होता है। फिर मानसिक विकास, सबका मानसिक जो विकास है, ब्रेन जो बुद्धि है, उसका भी अलग अलग होता है। फिर आप और भी ले सकते हैं, रुचि में भी होता है। रुचि में भी डिफरेंसेस होता है वर्ल्ड में। कहीं किसी का रुचि अलग है, किसी को मान ले कि नाच देखने में मन लगता होगा, किसी को पढ़ने में खूब मन लगता होगा, किसी को शादी ब्याह में घूमने में मन लगता होगा, है कि ना? एक दिन के ब्याह रहेगा, 4 दिन पहले से ही मामा ही चला जाता है लोग। तो हर एक आदमी का अलग अलग अपना बुद्धि होता है, रुचि होता है। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंसेस पाया जा रहा है। तो रुचि भी अलग होता है, आदमी का स्वास्थ्य अलग हो सकता है, आयु और वृद्धि भी अलग अलग होता है। फिर आप देखिए पर्यावरण में भी रहिएगा तो उसका जैसा माहौल होगा वैसा उसका बेटा बेटी बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी आप घर में अपना माहौल को सुधार कर रखें, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपका घर में छोटा भाई बहन जिस तरह से आप बोलते हैं वही बात को वो भी ग्रहण करते हैं। यानी पर्यावरण में भी डिफरेंसेस पाया जाता है। फिर लिंग भेद में भी देख लीजिए, घर में भी देखिएगा, भाई बहन में भी आपको डिफरेंसेस पाया जाता है। भले आपको मूर्ख बनाने के लिए आदमी कहे कि ना जो बेटी है वो हमारा बेटा के समान है, लेकिन बहुत ऐसे सोच है उनके ऊपर जो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, लड़कन को हमेशा बाहर ही काम दिया जाता है कि हाँ तू दुकान पर सामान कर लेकर के आवो। लड़कियों को हमेशा आपको घर में बर्तन मसने के लिए दे दीजिए, मसाला पीसने के लिए दीजिए, इसको कपड़ा धोने के लिए दीजिए। यानी लिंग भेद में भी, जेंडर में भी डिफरेंसेस पाया जाता है। फिर आगे देखेंगे वंशानुगत्य, वंशानुगति यानी हेरिडिटी। वंशानुगति मतलब जो होता है, जो गुणसूत्र होते हैं हमनी के, किसी का देखिए घर में अगर मान लो उसका माँ बाप गोरा है तो बच्चा उसके घर में एक काला भी आ जाता है।
तो आदमी बड़ी उसको मजाक भी उड़ाता है। यानी उसको वंशानुगत जो है उसका हो सके, कहीं ना कहीं गुणसूत्र उसका दादा से मिल रहा है, उसका दादा कहीं ना करिया होगा, है ना, उसका दादी हो सकती है, करिया हो सकता है। किसी का अगर नक्षिप हो गया है, नक्षिप्टा, तो हो सके उसका बाप में कोई होगा। यानी कहीं ना कहीं गुणसूत्र में ये डिफरेंसेस पाया जाता है। जो गुणसूत्र उसमें होगा, इसमें अगर मिल गया है तो वैसा ही आकार ले लेता है। तो घर में यह ना किसी को तंग करे कि फलना करिया क्यों हो गया। ये पढ़िए, डिफरेंसेज हैं। उसके बाद आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अनुवांशिकी जो गुण होते हैं वैसे गुण को कहा जाता है जो माता पिता के पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में मिलते हैं, उसी को कहते हैं अनुवांशिकी गुण, जिसका खोज किसने किया था? मेंडल ने किया था। मटर के पौधा पर इसको प्रैक्टिकल किया गया था। आगे समझिएगा। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता जो होते हैं शिक्षा और आर्थिक में भी होते हैं। एजुकेशन में भी होगा। जो हो बड़ा भाई है, हो सके आपसे तेज हो या आपसे कमजोर हो सकता है पढ़ने में। उसके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है या उसके पास पैसा कम हो सकता है। क्या हुआ आगे? किसी का विशेष क्षमता अलग अलग होता है। जैसे कोई मान लो कि 1 घंटा में थक जाएगा, अब 1 घंटा में नहीं थकिएगा। यहाँ पर भी डिफरेंसेस पाया जाएगा। कोई व्यक्ति अद्वितीय होता है, मतलब एक जैसा नहीं होगा। अब आगे समझिएगा। स्किनर जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक हैं, इन्होंने कहा था कि विभिन्नताएं सभी में पाया जाता है। तो लिखिए इसके बारे में। और बढ़िया समझ में आया था? बढ़िया से जितना बात बताए हैं, हाँ ठीक है, लिखिए। लिख बाबू। सभी क्षमता में अंतर होते हैं। लिखिए, सभी के क्षमता में अंतर होते हैं। 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 पहला लिखिए, शरीर का आकार अलग हो सकता है। शरीर का आकार अलग हो सकता है। ये सब कौन सा चैप्टर में है बताइए? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी आईडी कहिए शॉर्ट में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिखाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। आगे लिखिएगा दूसरा, मोटर कौशल। मोटर कौशल, ठीक है। कौशल मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई अगर लोग लक्षण सिखा देता है, भोजपुरी समझिए, तो उसी को कहते हैं स्किल। ठीक है। आप देखिए, कौशल भी आपका अलग अलग होते हैं। कोई का लिखने का स्किल अच्छा होता है, किसी को पढ़ने का स्किल अच्छा होता है ना। तो सबका अलग अलग कौशल पाई जाती है। आगे लिखिएगा रुचियाँ। तीसरा नंबर लिखिए रुचियाँ, यानी इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट जो होंगे अलग अलग हो सकते हैं। अगला लिखिएगा व्यक्तिगत लक्षण। आगे लिखिए स्टार्ट करके, संसार में सभी का इमोशन अलग अलग होती है। संसार में सभी का इमोशन अलग अलग होती है। संसार में सभी का इमोशन अलग अलग होती है। यानी कोई थोड़ा सा बात पर ही मुस्कुरा देता है। यानी कोई थोड़ा सा बात पर ही मुस्कुरा देता है, और कोई थोड़ा सा बात पर ही रोने लगता है, और कोई थोड़ा सा बात पर ही रोने लगता है। यानी आपको निपुण आदमी बनना है, महारत हासिल करना है कोई क्षेत्र में, तो आप क्या कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझिए। जो यहाँ पर आपको बता रहे थे, क्या बोल रहे थे कि इमोशन पर कंट्रोल करना। जो इमोशन पर कंट्रोल कर लेता है वह इंसान बहुत आगे जाता है। किसी को बात बात पर ना झगड़ें। उसकी क्षमता अलग है, मेरी क्षमता अलग है। जिस दिन आपको देखने वाला होगा तो आपको दुनिया देख लेगा। यानी दुनिया देखना पसंद करता है, सुनना पसंद नहीं करता है। आगे लिखिएगा, सभी का मानसिक विकास अलग अलग होते हैं। अगला स्टेप देखें, सभी का मानसिक विकास अलग अलग होते हैं। सभी का मानसिक विकास अलग अलग होते हैं।
आगे लिंग भेद में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। लिंग भेद में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान लो अपना घर में है, दोनों बराबर आयु का है, जैसे मान लो दोनों जुड़वे है, भाई बहन मान लीजिए, तो आदमी क्या करेगा, जो भाई है जो पहनेगा तो सोचेगा कि हम बहन, मतलब कि दोनों भाई के समझिएगा, दोनों भाई जो हैं सोचेंगे, जैसे मान लो एक भाई है उतनी ही उम्र का, एक बहन है, तो दोनों क्या करेगा, शुरू में एक ही कपड़ा पहनेगा, एक के जैसा हर एक चीज लेना पसंद करता है ना, एक ही जैसा खाना पसंद करता है, यानी उसका रुचि भी एक जैसा होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जरूर होगा। जैसे मान लो जो सीनियर होकर के एक दिन काम करेगी, लड़की जैसे सियान हो गई, जवान हो गया, तो क्या करेगा, उस सिंदूर टिकली कर लेगा, लेकिन लड़का तो कभी नहीं कर सकता है, तो वहां पर क्या होगा, फिर आपको व्यक्तिगत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको अलग अलग मानसिक चेतना उत्पन्न हो जाता है, हमेशा कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखाई देने लगता है। तो कभी भी किसी को एक जैसा ना देखें, किसी से आप आगे बढ़ें या तो उससे पीछे रहें, कभी किसी को कोई बराबरी नहीं कर सकता वर्ल्ड में। समझ आया, यही बात है इसमें। और लिखिएगा आगे स्टार्ट करके, स्किनर ने बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं को मापा जा सकता है उसके आईक्यू लेवल के आधार पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आगे मेहनत करें, अच्छे से बातों को समझें, ठीक है, और सीखिए अच्छा से, बस इतना ही, धन्यवाद।